नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम अपनी पोएम पढ़ेंगे डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो का मतलब है, जो इसका हिंदी में अर्थ है वो है बर्फ़ की धूल। और ये धूल क्या है? धूल का मतलब है बारीक कण, फाइन पार्टिकल्स। स्नो मीन्स बर्फ़ और डस्ट मीन्स बारीक कण, तो बर्फ़ के बारीक कण। प्यारे विद्यार्थियों, हम इस कविता के बारे में जानते हैं। ये पोएम किस तरह से है? ये पोएम डस्ट ऑफ स्नो एक अमेरिकन पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। और जो ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो पोइट हैं, एक दिन ये उदास थे, यानी एक दिन ये सैड थे। ये सैड थे और ये एक हेमलॉक ट्री के नीचे से गुजरते हैं। और हेमलॉक ट्री के ऊपर एक कौवा बैठा हुआ है, एक क्रो बैठा हुआ है। तो वो हेमलॉक ट्री की पत्तियों के ऊपर जो बर्फ़ जमी हुई है, बर्फ़ पड़ी हुई है, तो कौवे की मूवमेंट से, कौवे के पंख हिलाने से हो सकता है, कौवे की मूवमेंट से वो थोड़ी सी बर्फ़ के कुछ कण पोइट के ऊपर गिर जाते हैं। और कवि का ध्यान उस स्नो के जो बारीक कण हैं उस ओर चला जाता है। अब क्योंकि जो स्नो है वो नेचर का एक प्रोडक्ट है, तो नेचर की ओर ध्यान चला जाता है रॉबर्ट फ्रॉस्ट का, कवि का। तो प्यारे बच्चों, मैं फिर से एक बार बता दूं कि जो हमारे पोइट हैं वो एक दिन सैड मूड में हैं, उदास मूड में हैं। और इस उदासी के माहौल को पैदा करने के लिए पोइट ने जिन संकेतों का इस्तेमाल किया है, जिन प्रतीकों का इस्तेमाल किया है, वो हैं नंबर 1 क्रो, नंबर 2 हेमलॉक ट्री। क्रो मीन्स कौवा। हमारे देश में कौवे को अशुभ माना जाता है। और जो हेमलॉक ट्री है यह एक जहरीला पेड़ होता है। इसके जो फल होते हैं, हेमलॉक ट्री का अर्थ है धतूरे का पेड़, और इसके जो फल होते हैं वो जहरीले होते हैं। तो क्योंकि पोइट उदास है, सैड है, तो उसके उदासी के माहौल को पैदा करने के लिए, उदासी के सैडनेस के एटमॉस्फेयर को पैदा करने के लिए क्रो और हेमलॉक ट्री, इन दोनों प्रतीकों का इस्तेमाल किया गया है। और जब पोइट हेमलॉक ट्री के नीचे से गुजरता है और जो क्रो है वो पेड़ की, हेमलॉक ट्री की पत्तियों के ऊपर जो बर्फ़ जमी हुई है उनमें से कुछ बर्फ़ को अपने हलचल के कारण, अपनी मूवमेंट के कारण पोइट के ऊपर गिरा देता है। और पोइट, जो हमारी आइस है, स्नो है, ये किस चीज़ का प्रतीक है? यह आनंद का प्रतीक है। यह आनंद, ऊर्जा और ताजगी का प्रतीक है। इसको ध्यान देंगे, जो स्नो है यह आनंद यानी जॉय, एनर्जी, ऊर्जा और रिफ्रेशमेंट और ताजगी का प्रतीक है। जैसे ही पोइट के ऊपर ये स्नो की डस्ट गिरती है, स्नो के फाइन पार्टिकल्स गिरते हैं, तभी, क्योंकि जो स्नो है वो नेचर का एक प्रोडक्ट है, पोइट का जो ध्यान है वो स्नो की ओर चला जाता है, वो नेचर की ओर चला जाता है। और वह नेचर की बहुत सारी घटनाओं के बारे में सोचने लग जाता है। और उसका जो सैड मूड था वो एक जॉयफुल मूड में बदल जाता है। उसके अंदर एनर्जी आ जाती है। वो जो निष्क्रिय हुआ पड़ा था वो एक्टिव हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, ये एक छोटी सी कहानी है, ये छोटी सी कविता है, जिसका मुख्य उद्देश्य ये है, जिसका जो मुख्य विचार ये है कि हमारे जीवन की एक छोटी सी घटना हमारे जीवन में एक बड़ा बदलाव ला सकती है। कि हमारे जीवन में कोई भी एक छोटी सी घटना हमारे जीवन में एक बड़ा बदलाव ला सकती है। अब देखिए, हम इस पोएम को बिल्कुल वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, ये देखिए, और देखिए जितने भी इसमें वर्ड मीनिंग है ये मैंने यहाँ पे साइड में लिखे हुए हैं। ये 13 वर्ड मीनिंग लिखे हुए हैं। आप इन सबको ध्यान देंगे। तो हम अपनी पोएम शुरू करते हैं। द वे का अर्थ है जिस ढंग से अकरो एक कौवे ने, जिस ढंग से एक कौवे ने शुक डाउन का अर्थ है हिलाकर गिराई, ऑन मी, मेरे ऊपर। द डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ के बारीक कण। फिर से देखिए, जिस ढंग से एक कौवे ने मेरे ऊपर
जो बर्फ के बारीक कण हैं वो हिलाकर गिराए। कहाँ से गिराए? फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, एक धतूरे के पेड़ से। तो इस घटना से क्या हुआ? इस घटना से हैज़ गिवन माई हर्ट, इस घटना ने दिया है माई हर्ट, मेरे हृदय को। इस घटना ने मेरे हृदय को दिया है ए चेंज ऑफ मूड, मूड का अर्थ है मिजाज। मेरा जो मिजाज उदास था, ठीक है, तो मेरे मिजाज के अंदर एक बदलाव पैदा कर दिया है इस घटना ने, ठीक है। एंड सेव्ड, और बचा लिया है सम पार्ट का अर्थ है कुछ हिस्सा, ऑफ ए डे, एक दिन का। और वह दिन कौन सा है? वो दिन है आई हैड र्यू मीन्स बुरा सोचना या पश्चाताप करना। यह वो दिन है जिसके बारे में मैं सोच रहा, मेरी गलत धारणा बन गई थी। मैं सोच रहा था कि यह दिन मेरा खराब हो जाएगा। किसी भी कारण से पोइट का मूड उदास हो जाता है और वह सोचता है कि मेरा आज का दिन खराब हो जाएगा। वह उस दिन के बारे में पश्चाताप करने लग जाता है, वह उस दिन के बारे में खराब सोचने लगता है। लेकिन कौए ने हेमलॉक ट्री से जो बर्फ के बारीक कण पोइट के ऊपर गिराए हैं, उनसे उसका ध्यान नेचर की ओर चला जाता है और नेचर की बहुत सारी घटनाओं की ओर चला जाता है। क्योंकि जो हमारी स्नो है वो एक जॉय का प्रतीक है, आनंद का प्रतीक है, एनर्जी, ऊर्जा का प्रतीक है, रिफ्रेशमेंट, ताजगी का प्रतीक है। और बर्फ के गिर जाने से कवि का जो उदास मूड है वह जॉयफुल हो जाता है, वह आनंद से परिपूर्ण हो जाता है, और वह जो निष्क्रिय हुआ पड़ा था वह एक्टिव हो जाता है। तो ये है हमारी कहानी। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी। अगर आपको कोई परेशानी है, कोई समझ में नहीं आया है, तो आप मेरे लिए लिख सकते हैं। प्यारे बच्चों, जो र्यू वर्ड है, र्यू का मीनिंग आप फिर से देख लीजिए। के बारे में बुरा महसूस करना, बुरा सोचना या पश्चाताप करना। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।